नमस्कार, चुगलीबाज में आप सभी का स्वागत है और हम हाजिर हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ। इस समय की बड़ी खबर है आर्यन खान केस से जुड़ी हुई। आर्यन खान केस में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया है। इस केस में मुख्य गवाह ने ऐसी बातें मीडिया को बताई हैं जिसके बाद एनसीबी की पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप यहाँ तक लग रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ शाहरुख खान से फिरौती ऐंठने के इरादे से की गई है। मामले में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सैल ने चौंकाने वाली बातें मीडिया को बताई हैं। उन्होंने बताया है कि उनसे कोरे कागज़ पर दस्तखत करवाए गए। एनसीबी के समीर वानखेड़े और एक अन्य अधिकारी का नाम उन्होंने बताया और कहा कि उनसे कहा गया कि कोरे कागज़ पर दस्तखत कर दें। इस कागज़ को पंचनामे के बतौर इस्तेमाल किया गया। प्रभाकर भगोड़े केपी गोसावी के यहाँ बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे और केपी गोसावी के कहने पर ही एनसीबी के दफ्तर आए थे। उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि इन पेपर्स में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन समीर वानखेड़े ने उनसे कहा कि आप दस्तखत कर दीजिए। और उन्होंने बताया कि चूँकि वो एनसीबी के ऑफिस में थे इसलिए उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने साइन कर दिए। प्रभाकर ने इसके अलावा एक वीडियो भी दिखाया जिसमें केपी गोसावी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के बगल में बैठे हुए हैं और आर्यन की बातचीत किसी से फ़ोन पर करवा रहे हैं और फ़ोन स्पीकर पर है। हालांकि कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन ये है कि वीडियो सामने आ चुका है। प्रभाकर ने वीडियो मीडिया में दिखाया है। उन्होंने इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम उन्होंने बताया सैम, और बताया कि सैम, केपी गोसावी और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच में कार में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ पैसों की बात की गई। उन्होंने कहा कि कुछ 25 करोड़ रुपए की बात हुई, जिसमें से ये हुआ कि 18 करोड़ तक अगर बात बन जाती है तो वो मान जाएंगे, ऐसा कुछ था। अब ये 25 करोड़ 18 करोड़ किसको लेकर के, ये बात तो क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान से ये पैसे मांगे जा रहे होंगे। केपी गोसावी ने अपनी इस मीटिंग और अपनी इस बातचीत में ये भी कहा कि 18 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने हैं, उसके अलावा 10 करोड़ जो होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। प्रभाकर के दावे के बाद एनसीबी की पूरी कार्रवाई सवालों घेरे में आ गई है। प्रभाकर ने यह भी कहा है कि समीर वानखेड़े से उन्हें जान का खतरा है। वहीं जब इस मामले पर एनसीबी से टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये कहा कि ये जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। प्रभाकर सैल के सामने आने के बाद बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। पहली बात तो ये, एनसीबी ने दावा किया था कि गोसावी एक स्वतंत्र गवाह है, लेकिन उसको छापामारी की खबर कैसे पहुंच गई। प्रभाकर ने गोसावी और आर्यन का जो नया वीडियो शेयर किया है उससे जाहिर है कि गोसावी एनसीबी के दफ्तर के अंदर कुछ तो डील कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वह आखिर में अंदर क्यों है और क्या बात फ़ोन पर वो आर्यन की करवा रहा है। तीसरा सवाल ये है कि गवाह दावा कर रहा है कि पंचनामा कोरा कागज़ था, तो अगर कोरा कागज़ ही था तो दस्तखत करने के लिए क्यों कहा गया। और चौथा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि सैम कौन है और उसका इस केस से क्या संबंध है। इस मामले में नई जानकारियाँ जल्दी जल्दी आ रही हैं। जैसे ही नई जानकारियाँ आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे।